नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है शाहजहांपुर से, जहां सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक रोशन लाल शर्मा की बिल्डिंग गिर जाने के बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज शाहजहांपुर पहुंचा, जहां सपा डेलीगेशन गिराई गई बिल्डिंग का जायजा ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। डेलीगेशन आया है तो किस तरीके से आज इस जो चीज़ें हुई हैं उसकी रिपोर्ट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पेश की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल में हमारे पूर्व मंत्री श्री हेमराज वर्मा जी, श्री जिलाध्यक्ष श्री तनवीर अहमद जी और मैं स्वयं हूँ और श्री अमित यादव जी, शशांक जी, MLC पूर्व, उपेंद्र पाल सिंह जी, नीरज मौर्य जी, कपिल वर्मा जी और पार्टी के रणंजय सिंह और पार्टी के हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग आज आए हैं। श्री रोशन लाल वर्मा जो लोधी बिरादरी के विधायक थे, 3 बार के विधायक, और जब तक ये बीजेपी में थे तब तक ये बिल्कुल सही थे और बीजेपी छोड़कर इन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको टिकट दे दिया। इन्होंने ज्वाइन कर ली, इनको टिकट दे दिया। ये इनका गुनाह केवल इतना है कि वो समाजवादी बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो इनकी ज़मीनें नाप हो रही, ज़मीनों के कागज़ हैं और जो बिल्डिंग गिराई है वो हॉस्पिटल था, दुकानें थी, वो भी इनकी विधवा बहू थी जो अपने जीवन यापन के लिए, अपने बच्चे और परिवार चलाने के लिए हॉस्पिटल और दुकानें थी, वो गिरा दी गई। जबकि बगल में थाना बना है, वो भी नापा जाए, किसानों की ज़मीन पे बना है, उसके बगल में उसी गाटा संख्या में और भी बिल्डिंगें बनी हैं। उनको किसी के नहीं, केवल इनको टारगेट किया गया। इसकी घोर निंदा करती है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी सदन से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो क्या इस मामले में क्या कानूनी मदद मिलेगी क्या सरकार? निश्चित तौर पे इसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं, जिन लोगों ने अवैध तरीके से कार्रवाई की है, ये सरकारी गुंडागर्दी है बीजेपी की, कि जो एक पिछड़ी जात के लोधी बिरादरी के विधायक, उनकी पुत्र वधू जो विधवा है, उन पे जो कार्रवाई की है, ये इसकी घोर निंदा करते हैं और समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, उनकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ने का काम करेंगे, सदन में भी, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। एक लीगल परसेप्शन आपको बता दूं। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां वर्तमान प्रधान नूर आलम ग्राम सभा नसरतपुर द्वारा बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के आवासीय पदों पर बने वेद निर्माण को जबरन ध्वस्त किए जाने का पूरा मामला ग्राम पंचायत नसरतपुर, परगना भोजपुर तहसील सदर फर्रुखाबाद का है। फरियादी पहुंचे जिला अधिकारी महोदय के दरबार में और अधिकारी महोदय को रो रो कर अपनी आप बीती बताई। जी, कहाँ के रहने वाले हो? नसरतपुर कहाँ पड़ता है ये? कमालगंज के पास। कमालगंज। अच्छा, किस मामले में प्रार्थना पत्र दिया गया जिलाधिकारी जी को? मैं पूर्व प्रधान हूँ। कहाँ से? नसरतपुर के। अच्छा अच्छा। 2005 से लेकर 2015 तक उसी पीरियड में ये आबादी निकली थी चकबंदी दौरान। 4 बीघे हरिजन आबादी, 3 बीघे हरिजन आबादी थी और 4 बीघे थी सामान आबादी। उसमें मैंने 44 पट्टन की दरखास्त डाली थी, बनाया था। उसी में से 26 स्वीकृत हो गए, 18 निरस्त हो गए। हो क्या गया, इन लोगों ने बैठ कर करा दिया पार्टी बंदी के साथ। किन लोगों ने? जो मौजूदा प्रधान है। अच्छा, क्या नाम है? नूर आलम। जबकि वो गरीब आदमी थे। अच्छा अच्छा। गरीब आदमी थे, उनके पास कोई भी एक जमीन तक नहीं थी, तो उनके विचारों के साथ हमने और लेखपाल ने मिल के उन्हें नाप के दे दिया फ्री में। अब वो 50-50 हज़ार रुपये उसमें मांग रहा है। कौन 50-50 मांग रहा है? नूर आलम प्रधान जी 50-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हाँ, ना ही तो मकान खाली करो। अच्छा। और विधायक जी को बेचारे बदनाम करा, जबकि विधायक जी अच्छे सही, उनका कोई संबंध इससे नहीं है। कौन विधायक जी को बदनाम कर रहा है?
नूर आलम कह रहा जब तक विधायक हमारे साथ हैं जे तो विधायक जी का कोई इसमें हाथ नहीं। अब विधायक जी का नाम तेरे जा क्या नाम है विधायक जी का जिसका नाम ले रहे हैं? नागेंद्र सिंह का। ठीक, धन्यवाद। खबर आ रही है झारखंड से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2022 के प्रथम चरण, दूसरे चरण एवं तीसरे चरण के लिए विभिन्न पद ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के नामांकन प्रपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज 25 अप्रैल 2022 को 446 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों हेतु प्रपत्र दाखिल किया है। कहाँ से आए हैं और किस क्षेत्र से हैं? भाग संख्या 6 से। क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा मेरा महिलाओं के बारे में है। महिलाओं को बहुत कष्ट होता है। मेरा मेन मुद्दा है महिलाओं के ऊपर। अगर मैं जीतूंगी तो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बहुत सोचूंगी और मैं कुछ कर भी दिखाऊंगी। क्या समस्या दिख रहा है अभी आपको? समस्या इतना, एक तो बेरोजगारी है और पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है और बिजली का भी समस्या है। वो सबको मैं अगर मैं जीतूंगी अपने क्षेत्र के लिए बहुत करूँगी और मैं करती भी हूँ। क्या नाम हुआ? सीमा कुमारी। खबर आ रही है पंजाब से, जहां के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक आज धारीवाल मंडी की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। वहां लोगों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया और बच्चे को थप्पड़ मारने का कारण पूछा और मंत्री भी मौके पे पहुंचे, जिन्होंने बच्चे को गले से लगाकर चुप करा दिया और कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा कि इस घटना ने मंत्री साहब को बहुत भावुक किया है। आपको बताते चले कि पत्रकार अंकित माथुर जिला अस्पताल फतेहगढ़ में घटना की खबर कवरेज करने आए थे। जब उन्हें प्यास लगी तो उनका गला सूखा और जिसको तर करने के लिए हॉस्पिटल के बाहर अपने साथियों के साथ वे निकल पड़े। जिला अस्पताल के गेट के बाहर पत्रकार ने पानी का पाउच खरीद कर पिया, जिसे पीते ही उनकी हालत खराब हो गई। उनके साथियों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि अंकित को पानी पीते ही उल्टियां शुरू हो गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित माथुर। क्या हो गया है? कुछ नहीं, पानी का पाउच लिया था। जिला अस्पताल के सामने एक दुकान है, बाहर ठेली लगती है, वहीं से पानी का पाउच लिया और पानी का पाउच पिया और उससे उल्टी होने लगी। जब उल्टी हुई तो तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई, इसलिए फिर आए थे। कौन कौन था तुम्हारे घर में? हम थे, एक लोग और थे। कितने लोगों ने पानी पिया था? हम 3 लोगों ने पिया था, उसमें से हमें उसको कम थोड़ा वो हमें उल्टी होने लगी अचानक से, तभी। मतलब तीनों लोगों को दिक्कत हुई पानी पीने में? हाँ। फिर अभी कहाँ आए हो? अभी लोहिया अस्पताल में आए। खबर आ रही है संभल से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की फांसी पर लटक कर मौत हो गई। परिजनों ने हत्या कर पेट पर लटकाने की आशंका जाहिर की है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव कल्हा में रूप किशोर पुत्र पातीराम उम्र करीब 20 वर्षीय शाम करीब 6 बजे अपने खेत पर ट्यूबवेल से ईख में पानी लगाने गया था। रात में घर वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आया। सुबह किसी ग्रामीण ने जाकर देखा तो रूप किशोर पेड़ पर लटका हुआ मिला। देवेंद्र गाँव कौन सा? कला ये क्या मामला है? मतलब यहाँ ये भराई करवे गए सांझ 6:30 बजे हमारे भतीजू पे अपने ट्यूबवेल से ही सुबह जाकर देखा तो वो खत्म हो मिलो। आपको कैसी सूचना मिली? ऐसे जगन बनवा देखो लटक ऊपर वहाँ तो हमारे भाई लाओ करके मुझसे पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस सूचना कर दी। पुलिस आई मौके? पुलिस आ गई, सीओ गाड़ी आ गई, एसओ गाड़ी आ गई। आप क्या मान के चल रहे थे? अब पता नहीं कि अंदर आ गए, अब तो पोस्टमार्टम होता मालूम पड़े। नाम तुम्हारा? धनसिंह, मेरा नाम धनसिंह। गाँव कौन सा? कल्हा। क्या मामला है ये? मामला का जो हमारा भतीजा था ईख भर रहा था ट्यूबवेल से, शाम को आया था। सुबह हमने सारी रात भराई करी थी ना, सुबह देखा था पेड़ पर मार के लगता। क्या नाम था उसका? रूप। कितनी उम्र है करीब? 20 साल की। अच्छा, आपने सूचना दी किसी को? हाँ, हमने पुलिस थाने को दी। अच्छा, पुलिस आई है? पुलिस आई है। खबर आ रही है मथुरा से, जहां एंटी रोमियो टीम के द्वारा जनपद भर में जगह जगह अपनी पैनी निगाहों के माध्यम से नारी का सम्मान बरकरार रखे जाने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। मथुरा जनपद के एंटी रोमियो स्क्वाड की एक टीम सदस्य मेहनत और लगन के साथ अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रही है। वृंदावन थाना क्षेत्र में महिला कांस्टेबल के रूप में पुलिस विभाग में तैनात हुई रोहिणी सिंह एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ जोड़कर वृंदावन क्षेत्र में स्थानीय सहित अन्य क्षेत्रों में आने वाली महिलाओं युवतियों की सेवा में जुटी हुई है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिणी सिंह है। रोहिणी सिंह जी, ये बताइए जिस दायित्व को आप निभा रही हैं, इन दायित्वों को निभाने के समय किन परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, दायित्व को निभाते समय
परेशानियां तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एक काम है और परेशानियां हर काम में आती हैं, कुछ भी हम करेंगे। और किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, हम जा रहे हैं, हम ही जा रहे हैं सिविल ड्रेस में, कहीं कुछ घटना हमारे साथ हो जाए, और कभी कभी लेडीज़ जो रहती हैं उनको रोकने में उन्हें ये लगता पता नहीं हमारी कौन सी गोपनीय इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो अभी शुरुआत है इन सब चीज़ों की, तो हम बताने ये सब काम करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन कैरी ऑन रहेगा तो सब चीज़ सुटेबल हो जाएगी। इतना पब्लिसिटी हो जाएगी, जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ऐप चलाए गए हैं और जितने भी हेल्पलाइन नंबर चलाए गए हैं, वो उन सबको लेकर पूरा प्रशासन, शासन प्रशासन बहुत एक्टिव है। हमारे सारे अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ग को सबसे बड़ा मुद्दा आज महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा है। इसके लिए हम पूरा तत्पर रूप से काम कर रहे हैं और परेशानियाँ किसी भी प्रकार की आएंगी, हम उन्हें झेलने के लिए तैयार हैं। अभी लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हम पर डे घूम रहे हैं, जैसे कि कमी जिस प्रकार से है, हर चौराहे पे, हर जगह, स्कूल, कॉलेज, मॉल, हर जगह घूम रहे हैं, जिसकी पब्लिसिटी हम कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचे। मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है। जब तक लोगों तक ये बात पहुंचेगी नहीं, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी। जी, क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आई हैं? अभी हम शिमला से आए हैं। यहाँ मथुरा क्या करने आई थी? मथुरा हम यहाँ घूमने आए हैं, दर्शन करने। तो ये बाबा जी के साथ आप कहाँ जा रहे थे? बाबा जी के साथ नहीं जा रहे थे, बाबा जी वहाँ बाकी श्री राधे श्याम आश्रम है, वहाँ पे ही वो थे। तो मैंने वहाँ आश्रम देखा, तो पहले मैंने वहाँ नॉक किया, तो हम अंदर गए, हम उनको पूछे कि रूम वगैरह चाहिए, तो उन्होंने बोला आप अकेली हैं? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, अकेली लड़कियों के लिए दिक्कत है, यहाँ भी है, हज़ार रुपये में है, सस्ता नहीं मिलेगा। मैंने बोला सस्ता चाहिए था, कोई आश्रम दे दीजिए। मैंने वहाँ गूगल वगैरह पे सर्च किया था कि बालाजी आश्रम जो है वहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ आश्रम है जहाँ पे फ्री खाना और फ्री रहना होता है। तो पहले हम इस्कॉन गए थे, तो इस्कॉन पे एक्चुअली सब कुछ बुक था, तो उन्होंने बोला 1 वीक बिफोर आपको क्या बोलते हैं कि बुकिंग करानी होगी। तो फिर वहाँ से हम चले आए, तो उन्होंने मुझे महाराजा का दिया, तो वहाँ गए तो उन्होंने मना कर दिया। उसके सामने एक था, वहाँ गए, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। फिर हम इधर की तरफ जा ही रहे थे, राधे श्याम आश्रम, तब फिर वो मुझे मिले थे। तो उन्होंने बोला यहाँ लड़कियों को नहीं रखने देंगे वगैरह वगैरह करके, और फिर वो मुझे ऐसे लेके जा रहे थे। पर अब मुझे उन पे भी शक नहीं है, पर मुझे नहीं पता वो गलत थे या सही थे, इसका मुझे अनुमान नहीं। फिर आपको जब एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा रोका गया, पूछा गया, तब वे बाबा वहाँ से निकल गए और आपको एंटी रोमियो स्क्वाड ने बाकी की जानकारियाँ दी। ऐसे में बहुत सी महिलाएं डरती हैं सामना करने के लिए, तो ऐसी लड़कियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? डरना किस बात का, आई एम ऑलरेडी ए सोलो ट्रैवलर, तो डरना वाली तो कोई बात नहीं है। शायद बचना था तो आप आ गए और कुछ नहीं तो ऐसे भी होता तो आई एम ऑलरेडी ए टाइकोंडो, मतलब मैं टाइकोंडो कर लेती हूँ, तो हम अपने आप को शायद सेव कर पाते, डिफेंड कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपको यहाँ एंटी रोमियो टीम की सतर्कता दिखाई दी, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो आज आपने यहाँ देखा, कैसा लगा आपको? अब मुझे यही नहीं समझ आया था कि वृंदावन में मुझे लगा कि जितने भी देश में होते हैं पंडित के, वो सब तो और सही होते होंगे, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने बुजुर्ग हैं और वो ऐसा काम अगर सोच रहे हैं तो क्यों करें। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका सिंह है और मैं वृंदावन में रहती हूँ। मोनिका जी, ये जो अभी आपसे कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा था, क्या था पूरा मामला? ये एंटी रोमियो टीम थी जिसने, जो हमारे पूरे क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहती है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन कुछ पूछे थे। क्या कुछ पूछा था और क्या कुछ बताया था आपको? उन्होंने बताया था कि हमारे जो योगी जी हैं, उन्होंने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, जिस पे हम कभी भी अपनी समस्याएं, कभी भी हम कुछ भी बता सकते हैं। वो हमेशा चालू रहते हैं, जिससे हम कभी भी अपनी समस्या बता सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा बाहर निकलना चाहिए, निडर होकर बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि ये योगी जी तब से आया, तब से हमारी महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा हो गई है, और जिससे नारी जाति के लिए बहुत सुरक्षा हो गई है। आपको रास्ते में रोका, आपसे क्वेश्चन किए, तो उस समय क्या कुछ दिमाग में आया, क्या कुछ थॉट आया? तो मेरे से क्वेश्चन किए जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में पहले तो ये थॉट आया कि
ये लोग कौन है, ये कहाँ से आए और मेरी जानकारी क्यों लेना चाह रहे हैं। बट फिर तब मैम ने बताया मेरे को कि हम एंटी रोमियो टीम वाले हैं, तो मैंने अपनी सारी जानकारियाँ दे दी। जो लोग ऐसे समय में डर जाते हैं, कहीं ना कहीं मन में संकोच रखते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहोगी आप? जो लोग बाहर जाने से निकलते हैं, वो डरते हैं निकलने से, तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग बाहर जाने से डर रहे हैं वो बिल्कुल ना डरें, निडर होकर बाहर निकलें। क्योंकि जो योगी जी ने बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर जो जारी कर रखे हैं वो हमेशा चालू रहते हैं और उन पर कभी भी अपनी समस्या बता सकते हैं। तो हमें हमेशा डरना नहीं है और निडर होकर बाहर निकल सकते हैं हम लोग। मैडम, अभी एक महिला को साधु के साथ जाते हुए देखा, जिसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, पर वहाँ से साधु रफू चक्कर हो गया। पर महिला से युवती से आपने जानकारियाँ जुटाई, क्या कुछ जानकारी जुटा पाई हैं? पूरा मामला इस प्रकार है कि एंटी रोमियो टीम थाना वृंदावन भ्रमण पे थी और इस समय परिक्रमा मार्ग में हम लोग भ्रमण कर रहे थे। तब ऐसे संदिग्ध कोई इस प्रकार से दिखाई दी, लड़की बाहर की है। तो ज़्यादातर संदिग्ध लोगों से हम लोग बात करते रहते हैं। तो वहाँ उसके पास पहुँचे तो उससे जानकारी करना इकट्ठी की है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से हैं। ये देखते हुए साधु वहाँ से चला गया बिना कोई इन्फॉर्मेशन के। और उस लड़की के द्वारा पूछा गया आप कहाँ जा रहे हो, ना उसने कुछ बोला ना ही कुछ बताया, तुरंत वहाँ से निकल गया। इसके बाद लड़की से पूछा गया मेरे द्वारा आप कहाँ से हो। लड़की द्वारा बताया गया है कि वो शिमला या फिर गोरखपुर की रहने वाली इस समय शिमला से आई हुई है और यहाँ वो रूम देखना चाहती है। रूम कहीं मिल नहीं रहा, अकेली लड़की को रूम कोई दे नहीं रहा है। तो इसकी समस्या को सुनते हुए वो बाबा इसके पास खड़ा होगा कोई, तो बोला मैं आपको रूम दे दूँगा। और उसका आधार कार्ड चेक किया, उसे रूम के बहाने वो ले जा रहा था। अब ये नहीं कह सकते कहाँ ले जा रहा था और वो हमें देख के भाग कैसे गया। जब तक हम वहाँ पहुँचे जब तक वो निकल चुका था। इसके बाद मैंने उस लड़की को रोक के उसे सुरक्षित किया, उसे दिशा निर्देश दिए, हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी, एंटी रोमियो टीम जो प्रभावित है पूरे क्षेत्र में उसके बारे में जानकारी दी और इसके अलावा उसकी रहने की व्यवस्था कराई है किसी आश्रम में। चौकी इंचार्ज को बताकर उन्होंने उसके लिए आश्रम में रहने की व्यवस्था करा दी है। फिलहाल वो सुरक्षित है, अपना नंबर भी दे दिया है उसे, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चारू है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। अभी कुछ पुलिसकर्मी आपसे पूछ रहे थे, आपसे जान रहे थे, क्या कुछ कहेंगी इसको लेकर? यही कि अब यूपी में लड़कियां सुरक्षित हैं। जब से योगी सरकार आई है पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हर जगह पुलिस है सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षित है पहले से। आपसे महिला पुलिसकर्मियों ने आपसे हालचाल जाना, आपसे बात की, कैसा लगा? लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पहले से बहुत सुरक्षित और अच्छे से घूमने में, तो दूसरी बार आई हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है और पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ जांजगीर से निकल कर आ रही है, जहां शादी की तैयारी के लिए रखे 20 नग साड़ी कपड़ा एवं 1 नग रेडमी 8 मोबाइल को चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये मामला थाना 12 द्वार का बताया जा रहा है। आरोपी का नाम गुरुदेव दास महंत है। इसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 25/7/2022 को प्रार्थी सोम सिंह सिरार थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी अपने स्वयं की शादी की तैयारी के लिए खरीद कर रखे 20 नग साड़ी, 4 नग पैंट शर्ट एवं 1 नग रेडमी 8 मोबाइल को गांव का गुरुदेव दास महंत चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान गुरुदेव दास महंत को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर चोरी करना स्वीकार किया एवं चोरी के सामान को छुपा कर रखना बताने पर सामान को जब्त कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। खबर आ रही है झारखंड से, जहां सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 1 उत्तम डी में 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन व नारेबाजी कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले शॉर्ट सर्किट होने से उत्तम डी में ग्रामीण आक्रोशित हो गए। कि आज 1 नंबर वार्ड में बिजली का समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, लेकिन मुझे सूचना आज ही मिला है। ये 27-28 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है और उसमें आप बताइए कि इस तरह से तार का गल की रोड में गिर जाना, बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ के माननीय पार्षद गीता देवी और हमारे
आसू के सचिन महतो जी ने कहा कि भैया एक बार आके आप एक बार स्थल को देख लीजिए। और सबसे दुख की बात है कि इस गर्मी में इस बस्ती में पानी का तो समस्या है ही, बिजली तो मने कहीं है ही नहीं, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। और आज का समय में पंखा यदि नहीं चलेगा, लाइन नहीं रहेगा तो पढ़ाई लिखाई क्या होगा। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला है और उसमें भी बत्ती नहीं है, तो बच्चों को तो पढ़ाई के लिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी बिजली के जितने भी पदाधिकारी है, इन लोग के द्वारा भी पता चला है कि चाहे जेई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो आज सरकार जो है यहाँ पे, वो देख लीजिए कि सरकार क्या काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको शांति से रहने देंगे। जब हम लोग का संज्ञान में आ गया तो हम लोग बिजली विभाग को भी बताना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर उसको यहाँ पे बिजली का व्यवस्था को दुरुस्त करे, और नहीं तो फिर हम लोग सरायकेला आके फिर हुक्का पानी वहाँ का जाम कर देंगे। तो बिजली विभाग में कॉपर का केबल होगा तो पहले तो मेरा प्रयत्न नहीं रहेगा कि कॉपर का केबल दे, और नहीं तो ट्रांसफार्मर का जो क्षमता है वो हिसाब से केबल दे, जिससे कि बस्ती में जान माल का खतरा ना हो। बिजली के लिए मांग है। मेरा 1 नंबर वार्ड में उत्तमडी गांव में आज 3 दिन से लाइन खराब है। आए दिन ये लाइन तो केबल का तार जो लगाया गया है वो टूट के गिर जाता है। यहाँ पर इतना गर्मी का दिन है, इतना छोटा छोटा बच्चा रात में कैसे रहेगा। 1 घंटा लाइन नहीं रहने से कैसा होता है। आज मेरा गांव में 3 दिन से लाइन नहीं है। हमको ऐसा तार केबल नहीं चाहिए, हमको अच्छा केबल का तार मिलना चाहिए, लाइन अच्छा रहना चाहिए। हम लोग का यही मांग है। बोलो को सब हम लोग का ही, हम सब मिल के विरोध करेंगे लाइन नहीं देने। अरे अच्छा से केबल लगाना चाहिए। हम लोग तो पहले भी तो मना किया था सब बना के करने के लिए, लेकिन नहीं सुना ही नहीं कोई। ये 1 साल पहले 1 साल पूर्व जो है लगा है। आए दिन ये सब टूट के गिर जाता है। हम लोग को केबल नहीं चाहिए, हम लोग को केबल दूसरा चाहिए। बस हम लोग का यही विरोध और यही मांग है। किसके द्वारा लगाया गया था? पुरंदर नारायण सिंह जी। कौन है वो? ये उपाध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता देवी है, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 1। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए देखते रहिए TTN 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।